शाहरुख खान सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि सिनेमा प्रेमियों के लिए एक भावना है। उन्होंने 26 जून 1992 को राज कंवर निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना के साथ बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 34 वर्षों में उन्होंने रोमांस से लेकर एक्शन तक और नायक से लेकर यादगार नकारात्मक किरदारों तक विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और नए प्रयोग करने की इच्छा ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित सितारों में से एक बना दिया। उनकी फिल्मों के चयन ने लगातार दर्शकों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली, जबकि कुछ समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्में व्यावसायिक रूप से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकीं। इन वर्षों में उन्होंने कई बेहतरीन निर्देशकों और अभिनेत्रियों के साथ काम किया तथा अनेक यादगार प्रदर्शन देकर भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कई फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली। हालांकि कुछ उत्कृष्ट फिल्में अपनी गुणवत्ता के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में असफल रहीं। 1993 में अब्बास मस्तान निर्देशित बाजीगर में शाहरुख खान ने अजय शर्मा उर्फ विक्की मल्होत्रा का किरदार निभाया और पारंपरिक नायक की छवि को पूरी तरह बदल दिया। उनका किरदार अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने वाला एक संवेदनशील एंटी हीरो था। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 39वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी वर्ष यश चोपड़ा निर्देशित डर ए वायलेंट लव स्टोरी में उन्होंने राहुल मेहरा के किरदार में दर्शकों का दिल जीत लिया। किरण के प्रति जुनूनी प्रेमी और स्टॉकर के रूप में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली और उन्हें 39वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खलनायक की श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ। 1995 में राकेश रोशन निर्देशित करण अर्जुन में शाहरुख खान ने अर्जुन सिंह और विजय शर्मा की दोहरी भूमिका निभाई और एक बार फिर दर्शकों को प्रभावित किया। इसी वर्ष आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन की शुरुआत दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से की। राज मल्होत्रा के रूप में शाहरुख खान के अभिनय ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें उस दौर का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो स्थापित कर दिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 41वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वहीं काजोल के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी उस दौर की सबसे सफल रोमांटिक ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई। इसके बाद दोनों ने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्मों में साथ काम किया। 1997 में यश चोपड़ा निर्देशित दिल तो पागल है में राहुल के किरदार से शाहरुख खान ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीता और 43वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया। 1998 में मणिरत्नम की दिल से में अमर वर्मा के रूप में उन्होंने एक और यादगार प्रदर्शन दिया। इसी वर्ष करण जौहर के निर्देशन की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में राहुल खन्ना का किरदार निभाकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 44वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2000 में आदित्य चोपड़ा निर्देशित मोहब्बतें में उन्होंने राज आर्यन मल्होत्रा का किरदार निभाया और एक और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया। इसके लिए उन्हें 46वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला। 2002 में संजय लीला भंसाली की देवदास में देवदास मुखर्जी के रूप में उनके अभिनय ने उन्हें 48वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2003 में निखिल आडवाणी निर्देशित कल हो ना हो में अमन माथुर के रूप में उन्होंने शानदार अभिनय किया और 49वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया। 2004 में यश चोपड़ा की वीर ज़ारा में वीर प्रताप सिंह के रूप में उन्होंने एक और बेहतरीन प्रदर्शन दिया और 50वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित हुए। इसी वर्ष आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश में उन्होंने नासा वैज्ञानिक मोहन भार्गव का किरदार निभाया और एक बेहद प्रशंसित प्रदर्शन दिया, जिसे आज भी उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में गिना जाता है। 2006 में फरहान अख्तर की डॉन द चेज बिगिंस अगेन में विजय पाल उर्फ डॉन के रूप में उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें बॉलीवुड का बादशाह क्यों कहा जाता है। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 52वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला। 2007 में शिमित अमीन निर्देशित चक दे इंडिया में कबीर खान के रूप में उनका अभिनय बेहद सराहा गया और उन्हें 53वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसी वर्ष फराह खान की ओम शांति ओम ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी की शुरुआत की। फिल्म की सफलता के बाद दोनों ने चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, पठान, जवान और किंग जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। इन 34 वर्षों के दौरान शाहरुख खान ने अपनी अनेक यादगार फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्वदेश, कुछ कुछ होता है, देवदास, वीर ज़ारा और चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में उनके शानदार प्रदर्शन को कई लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के योग्य मानते हैं।
आखिरकार जवान में अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। हम उम्मीद करते हैं कि वह आने वाले कई वर्षों तक इसी तरह दर्शकों के दिलों पर राज करते रहेंगे और उनका मनोरंजन करते रहेंगे। एक ही पोस्ट में शाहरुख खान की पूरी फिल्मोग्राफी को शामिल करना संभव नहीं था, इसलिए यहां हमने केवल उनके कुछ सबसे यादगार प्रदर्शनों, प्रतिष्ठित सहयोगों और उल्लेखनीय उपलब्धियों को ही उजागर किया है, जिन्होंने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बनाया।